आपके ऋषिजन वेद वेदांत आपके भारद्वाज, गौतम, कश्यप, याज्ञवल्क्य बहुत कुछ बता गए। उनकी भाषा रुचिकर न लगे तो बुद्ध और महावीर की भाषा भी उपलब्ध है। ज़रा और आत्मीयता और मिठास से सुनना हो तो फिर फरीद हैं, नानक हैं, कबीर हैं, मीरा हैं, बुल्ले शाह हैं। ये सब एक दूसरे को काटते नहीं। कभी कभार सतही तरीके से थोड़ा बहुत भेद पता चलेगा, अन्यथा वो भी नहीं। इनके साथ रहिए, इनका अध्ययन करिए। सत्य कोई नया आविष्कार नहीं होता। सत्य कोई 20वीं या 21वीं सदी की चीज़ नहीं होती कि कोई नया नया अभियान या संस्थान निकलेगा, वो अपना ही कोई नया सत्य आविष्कृत कर लेगा। कोई मिशन, कोई अभियान, कोई संस्था झूठी है, इसका बड़ा प्रमाण ये होता है कि उसकी बातें, उसके सिद्धांत, आदर्श या उसकी शिक्षाएं ऋषियों, महात्माओं और संतों की बातों का खंडन करती हों या उनके विपरीत जाती हों। सत्य अनादि अनंत होता है। सत्य कालातीत होता है। आप आज के युग का कोई नया सत्य नहीं ला सकते, और ये कोशिश बहुतों ने की है, कोशिश ही नहीं करी है, इसी बात का बखान कर करके अपना प्रचार भी करा है कि हम तो एक नूतन धर्म ला रहे हैं। ये नूतन धर्म क्या होता है? यही बात तो बताते हैं कि अब कल 10-12 साल, 15 साल, 17-18 साल में मतलब दुनिया खत्म हो जाएगी। और ऐसी बातें वो पहले भी 4-5 बार बोल चुके हैं, दुनिया नहीं खत्म हुई। मैं आपको जो मोटी मोटी तात्विक बात है उससे आगाह किए दे रहा हूं। जो भी कोई बोले कि वो आपके सामने एक नया सत्य लेके आ रहा है, तुरंत उससे सावधान हो जाइएगा। कोई नया सत्य नहीं होता। हाँ, सत्य का समसामयिक प्रतिपादन हो सकता है। भाषा नहीं हो सकती है, बात नई नहीं हो सकती। अंतर समझ रहे हैं ना? भाषा नई हो सकती है, संदर्भ आज के हो सकते हैं, पर बात नई नहीं हो सकती। तो जो नई ही बात बता रहे उनसे सावधान। बुद्ध के साथ कितनी मस्त कहानी जुड़ी हुई है कि कोई आया पंडित विद्वान उनके पास और कहने लगा, आप जितनी बातें बता रहे हो वो तो सब पुरानी ही है, सब वेदों उपनिषदों में पहले से मौजूद है, नया क्या है? तो बुद्ध बोले, अगर कुछ नया बता रहा होता मैं तो बुद्ध थोड़े ही होता। नया कुछ है ही नहीं बताने को। संतों में एक विनम्रता होती है। आप जाइए नानक साहब के पास, कबीर साहब के पास, जो उच्चतम कोटि
के ज्ञाता थे, मर्मज्ञ। उनसे पूछिए आप कोई नई बात कह रहे हो, वो कहेंगे नहीं, हम तो वही कह रहे हैं जो अनंत धारा में बह रहा है। बहुत से संत कहेंगे हमारे पास नया क्या है, वही है जो गुरु ने हमको दिया, नया क्या है। ये नए की जो चाहत होती है और नए के प्रति जो आकर्षण होता है, ये अक्सर मात्र अहंकार का द्योतक होता है। अहंकार का और झूठ का। साधना के बारे में बता सकते हैं, कैसे करें, क्या करें? ग्रंथों का अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, जप करें, क्या करें? क्या चाहिए? चाहिए कुछ नहीं, बस कुछ नहीं चाहिए तो कुछ मत करो। मतलब चाहने से मतलब था कि बुद्धि थोड़ी निर्मल है, पवित्र है। हाँ, तो जो कुछ अपवित्र हो उसको जीवन से हटा दो, यही साधना है। साधना कैसे होगी इसका निर्धारण तो साध्य करता है। अगर साध्य है निर्मलता, तो साधना इसी में निहित है कि जीवन में जो कुछ मलिन है उसको हटाते चलो। तो फिर उसके लिए तो फिर जंगल जाना पड़ेगा, सांसारिकता में रहकर तो फिर कर नहीं सकते। वो पुराने जमाने थे जब मल हटाने के लिए जंगल जाना होता था, आजकल घर में भी काम हो जाता है।